वेलकम, नमस्कार। द टॉपिक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं रणबीर सिंह। आज का टॉपिक है LGBTQ+ पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें उसने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी वैधता देने से मना कर दिया है। इस पर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि LGBTQ+ है क्या। ये सेम सेक्स वाले लोग होते हैं, जिसमें आपकी कई कैटेगरी आ जाती हैं। जैसे कि इसमें L है लेस्बियन, वो औरतें जो औरतों को पसंद करती हैं, सिर्फ औरतों के प्रति ही आकर्षित होती हैं। दूसरा है इसमें G गे, जो पुरुष सिर्फ पुरुष को ही पसंद करते हैं, उन्हीं से शादी करना चाहते हैं। तीसरा है B बाइसेक्सुअल, जो पुरुष और स्त्री दोनों को पसंद करते हैं। चौथा है इसमें ट्रांसजेंडर, जो शुरुआत में लिंग के आधार पे कुछ और होते हैं, बाद में हार्मोनल चेंज की वजह से, जैसे कोई लड़का है तो लड़की के हार्मोन अपने आप को महसूस करता है, या लड़की है तो लड़के के रूप में आपको महसूस करता है, और बाद में अपना लिंग भी चेंज करा लेते हैं। पांचवा है इसमें क्यू क्वीर, ये अम्ब्रेला टर्म है। ये जो पूरी कैटेगरी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वीर का प्रयोग किया जाता है। और प्लस के रूप में, यानी कि इसमें और भी समुदाय शामिल हैं, जैसे कि ऐसे ट्रांसजेंडर जो पुरुष के रूप में हैं, स्त्री के रूप में हैं, और एसेक्सुअल जो किसी की तरफ भी आकर्षित नहीं होते, और ए से एक और एलाइज जो इनका समर्थन करते हैं। तो ये सब कैटेगरी इसके अंदर आ जाती हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इस मामले की शुरुआत हुई है नवंबर 2022 में। एक समलैंगिक जो कपल जोड़ा था, सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में 1954 का जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि इस कानून में सिर्फ पुरुष और स्त्री के बीच शादी की मान्य करार दिया गया है। ये समलैंगिक लोगों के साथ एक तरह का भेदभाव है, जो उन्हें शादी के बेनिफिट से दूर रखता है, जैसे कि बच्चा गोद लेने से, सैरोगेसी से, नौकरी से, रिटायरमेंट से। तो ये फ़ायदों से इन्हें मना करता है। याचिकाकर्ता ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, उसका भी हवाला दिया, जिसमें जो हमारी IPC की धारा है 377 ये सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया था, जिसमें ये था कि जो सेम सेक्स वाले लोग हैं, ठीक है, उसके आधार पे मना कर दिया था कि आप किसी को भी, आपकी राइट टू चॉइस हो गया था, ठीक है, आप किसी को भी पसंद कर सकते हैं, लेकिन शादी का अधिकार नहीं था। उसमें ये था कि देश में समलैंगिकता अपराध नहीं रहेगी थी उसके बाद। और एक के बाद एक इसमें 20 याचिकाएं और डाली गई। तो सुनवाई हुई थी आपकी अप्रैल 2022 में। इसके खिलाफ जो केंद्र सरकार ने जो अपना हल्फनामा दिया था, इसमें कहा था कि सेम सेक्स शादी को मंजूरी नहीं दी जा सकती, और इसमें कुछ बातें सरकार की तरफ से कही गई थी। पहला था कि समलैंगिकता एक शहरी और अभिजातीय चीज़ है, ये सरकार ने कहा है, और ये पूरे भारतीय समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता। दूसरा है इसमें, हमारे देश में शादी एक संस्कार माना जाता है। यहाँ शादी सदियों से पुरानी जो रीति रिवाज हैं, हमारी प्रथाएं हैं, सामाजिक मूल्य, उन पर निर्भर करती है। और समलैंगिकता शादी भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। भारतीय परिवार की जो अवधारणा है, जैसे कि पति पत्नी है, उनसे पैदा हुए बच्चों से होती है। शादी के कॉन्सेप्ट्स में शुरुआत से ही दो विपरीत लिंग के जो व्यक्ति होते हैं, उनका मेल माना गया है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। और किसी भी पर्सनल लॉ या किसी संहिताबद्ध कानून में एक ही लिंग के दो व्यक्ति के बीच विवाह को न तो कोई मान्यता दी गई है और न ही कोई स्वीकृति दी गई है। यानी कि सरकार का जो इसमें जो आधार था, जो बेस था, वो जो परंपरा रूढ़ियों से जो चला रहा है, उस पर आधार सरकार ने बनाया था। याचिकाकर्ता ने जो कहा था कि अपने तर्कों में उन्होंने बचाव में कहा कि शादी कोई फिक्स फर्मा नहीं है, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में समलैंगिकता 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, यानी कि आपकी चॉइस है, आप किसी को भी पसंद करें, तो इसमें शादियों की वैधता मिलनी चाहिए। और अप्रैल मई के महीने में 10 दिनों तक केस की सुनवाई हुई। 11 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया गया, जो फैसला अब हमारे सामने आया है। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया 17 अक्टूबर को 10 बजे करीब, संवैधानिक पीठ थी। इसमें संवैधानिक पीठ में 5 जज होते हैं। इसमें हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, संजय किशन कौशल, PS नरसिम्हा, S रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली, ये जस्टिस थे। इसमें 5 जज थे। इसमें प्रश्न पहला तो यही था कि क्या सेम सेक्स को शादी कर सकते हैं, सेम सेक्स के लोग शादी कर सकते हैं या नहीं। LGBTQ समुदाय को उम्मीद थी कि जो प्रगतिशील सोच के कारण हमारे हक में फैसला आएगा, जिससे वो प्यार करते हैं उससे शादी भी कर सकेंगे, बच्चा गोद ले सकेंगे, और जो उनकी बंदिशें हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 3 बनाम 2 के बहुमत से सेम सेक्स मैरिज को कानूनी वैधता देने से मना कर दिया, और ये भी फैसला दिया कि समलैंगिक जोड़े को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। 2 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, कानूनी वैधता देने से मना कर दिया।
यानी कि आप लिव इन में रह सकते हैं लेकिन शादी की वैधता से मना कर दिया। दूसरा, बच्चा गोद लेने से शादी के रूप में, जो समलैंगिक जोड़ा है उसके लिए मना कर दिया। और शादी को इसमें कहा गया कि ये कोई आपका शादी कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। इसमें जो CY चंद्रचूड़ थे और SK कौल थे, उनका समलैंगिक जो लोग हैं उनके पक्ष में था फैसला, लेकिन रविंदर भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा वो उसके विपक्ष में थे। तो 3-2 के बहुमत से फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। चीफ जस्टिस ने कहा कि संसद को इसको मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए। इसके लिए सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए ताकि जो समलैंगिक समुदाय है उनको मिल सकने वाले जो अधिकार हैं और फ़ायदे उनका अध्ययन किया जा सके। और सरकार की तरफ से जो कहा गया था कि ये शहरी जातीय वर्ग का है, तो इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बोलने वाले और श्वेत कलर वाले कबीर समुदाय के हों। इसमें कोई गांव का औरत भी हो सकता है, गांव का पुरुष भी हो सकता है। आप इसे किसी कास्ट में, क्लास में या सामाजिक परिस्थिति में नहीं बांध सकते। ये कहीं के भी लोग हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि विवाह जैसी संस्था को बदला नहीं जा सकता। ये कोई स्थायी नियम नहीं होते, ये नियम परंपरा से चले आ रहे हैं, बदलाव इनमें हो सकता है, लेकिन शादी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरा है 1954 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको हम नहीं ख़त्म करेंगे। इसमें यह कि जो ट्रांसजेंडर है वो शादी कर सकता है, अगर वो ट्रांसजेंडर एक पुरुष के रूप में है, एक स्त्री के रूप में है, और वो बच्चा भी गोद ले सकते हैं। इसमें ये फैसले में ये भी कहा गया है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि 2011 में जो नियम बने थे, जिसमें CARA हमारा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी है, ठीक है, उसके आधार पे कहा गया है कि क्वीर जो लोग हैं, यही LGBT जो समुदाय, कपल के रूप में बच्चा गोद नहीं ले सकते। इसमें नियम बनाया गया है, कपल के रूप में वो बच्चा गोद नहीं ले सकते, लेकिन इंडिविजुअल रूप से वो बच्चा गोद ले सकते हैं। 2011 में बनाया, इसमें जो नियम बनाए गए हैं। बाकी इसमें बहुत सी और भी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें इसमें यही हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, तुम कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर राय देना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी अपनी राय देना। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।